हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, जिसमें मेन बात करेंगे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ठीक है, इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करी थी और नाबार्ड, आईसीआईसीआई। आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस वर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस were established by the Government of India to meet the financial need of small and medium enterprise. To meet the small and medium फाइनेंशियल नीड ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, एसएफसीज को एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो इंडिया में रन कर रही हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सके, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। ठीक है, एंड एवरी इंडस्ट्री वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज और स्मॉल रिक्वायर्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, तभी वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, अपने बिजनेस को रन करते हैं। हर कोई भी इंडस्ट्री हम की बात कर लें, हर इंडस्ट्री को फंड की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए वो फंड रेज भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंडिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं में से एक है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एस्टेब्लिश किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्पेशली इसको जो एस्टेब्लिश किया गया वो इसीलिए किया गया ताकि हम जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड State Financial Corporation Act in 1951। ठीक है, 1951 में ये एक्ट पास हुआ एम्पावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश डेवलपमेंट बैंक फॉर देयर रिस्पेक्टिव रीजन। उसके बाद रिस्पेक्टिव रीजन्स में बैंक की शुरुआत की गई। स्टार्ट बैंक्स डेवलपमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव थे? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मेन ऑब्जेक्टिव्स The main objectives of state financial corporations include providing financial assistance,
to small and medium industrial concern, to small and medium industry concern, and giving special emphasis to backward areas, giving special emphasis to backward area, ताकि वहाँ पे भी ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो अपने मेजर ऑब्जेक्टिव सेट किए वो क्या किया कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को, साथ के साथ जो बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ हैं उन पे ध्यान देना है, ताकि वहाँ पे भी हम और ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू पर्टिकुलर स्टेट। अब इसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं? फंक्शंस, द मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, providing technical and administrative assistance to any industrial concern। ठीक है, किसी भी कोई भी इंडस्ट्री हो उसको टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। State financial corporations India also provide the fruitful strategies and the policies to the concerned industries, ताकि इंडस्ट्री बेटर तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, सेकंड मेजर फंक्शंस ऑफ एसएफसी इज असिस्टिंग टू प्रमोशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, assisting promotion and development of industry। किसी भी तरीके के बिजनेस की बात करें, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करोगे तब तक आप उसको आगे बेटर तरीके से रन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रमोशन एडवर्टीजमेंट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर द एनी बिजनेस। तो एसएफसी भी क्या कर रहा है? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड द असिस्टिंग इन द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कि भी किस तरीके से हम बेटर वे में इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें और उसके प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट वन, परचेज कैपिटल गुड, परचेज कैपिटल गुड्स इन इंडिया। ठीक है, यानी कि गारंटीइंग डेफर्ड पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम द इंडस्ट्रियल कंसर्न फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इन इंडिया, ग्रांट ऑफ लोन एंड एडवांस टू द सब्सक्राइब टू द डिबेंचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न रीपेएबल विद इन द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, तो ग्रांट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, ग्रांट ऑफ लोन्स एंड advances to subscribe ठीक है, तो these are the important functions of state financial corporation of India। मेजर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे? मेजर ऑब्जेक्टिव यही थे कि भाई जो जितनी भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, ताकि इंडस्ट्रीज बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें, अपनी ट्रेडिंग पावर को कर सकें, अपने बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से रन कर सकें। ठीक है, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंट्री की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो इसीलिए एसएफसी क्या कर रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बात करूँ और इंडिया की बात करूँ तो ये अपने आप में एक ग्रेटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग मेजरली बिकॉज ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो स्मॉल और मीडियम लेवल पे रन कर रही हैं और इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में, डेवलपमेंट करने में मेजर रोल प्ले करती हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से ISFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया in the form of providing the financial assistance to small and medium industrial concern and giving special emphasis to the backward areas, ठीक है। और जो स्पेशल कंसर्न है वो किसके लिए है, बैकवर्ड एरियाज के लिए एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर स्टेट, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं उनके लिए, ठीक है। बेटर तरीके से पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, promotion and development of industries, advances and loans subscribed to the debentures of industrial concern, repayable within a period of 20 years. These all are the important functions of state financial corporations of India, ठीक है। तो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस पे आता है। इसके बाद आज ये टॉपिक हमने यहाँ फिनिश किया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में SFCs के नाम से भी ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, पहचान लीजिए। अगर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से रिलेटेड टॉपिक एज इन द फॉर्म ऑफ SFCs आया तो आपको यही टॉपिक लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तब तक आप ये पढ़िए, इसको समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।